किसान कनेक्शन से जुड़े हुए सभी भाइयों एवं किसान भाइयों जो भी नव युवा हैं सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है आपको हटकर कि जो हम हमेशा वीडियो डालते रहते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, उसी में हमें एक ये बिजनेस आइडिया निकले हुए जा रहे थे हम देवबंद के साइड से, तो ये दिखाई दिया है। ये टाइल्स आपको दिख रही हैं बनी हुई, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। तो इसमें कैसे टाइल्स बनती हैं, कितने से आप इसको शुरू कर सकते हैं, गांव देहात में रहते हुए अपना एक कैसे 8 से 10 लाख रुपए में बड़े आराम से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको आज मिलवाने वाले हैं किसान भाई से। चलिए, नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको एक अलग तरीके की जानकारी देने वाले हैं जो आपके फार्मिंग से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, छोटा बिजनेस भी आप कह सकते हैं, गांव देहात में रहते हुए। और जो हमारे सर हैं ये वो काम कर रहे हैं और बेटे भी इनके साथ में हैं, तो दोनों मिलकर बाप बेटा और बहुत अच्छे से मैं अभी निकल रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा बहुत बढ़िया ये नॉलेज देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए एक अच्छा छोटा स्टार्टअप है। तो सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तो सर थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए कि अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हम भाईले से थोड़ा सा बाहर ननौत्ता देवबंद रोड है, अच्छा, इसके किनारे है। तो ये कौन भाईले अपना एड्रेस है? और ये भाईले में ही पड़ता है। अच्छा, भाईले हाँ, देवबंद में आता है? जी जी, देवबंद में आता है। इसको भगवानपुर माजरा कहते हैं। अच्छा, नाम क्या है सर अपना? मेरा अक्षय कुमार नाम है। अच्छा, आपका अक्षय जी नाम है। तो सर मुझे ये बताइए, जो आपके दिमाग में ये जो पीछे हम देख रहे हैं टाइल्स का आपका काम चल रहा है, काफ़ी बढ़िया, इतने बड़े स्तर पे ये काम चल रहा है गांव देहात में, तो ये कहाँ से ये आइडिया आया? ये बेटे को आइडिया आया था। अच्छा, तो भाई अपना थोड़ा सा आप भी अपना नाम बता दीजिए। दुष्यंत कुमार सिंह। तो दुष्यंत भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो आपको आइडिया आया इस बिजनेस का, और कब आया और कितने दिन से आप इसे चला रहे हैं? ये जो प्रोजेक्ट है इसको करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले सोचा था। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है इस चीज़ की। अच्छा। और बिजनेस अच्छा है। तो आपने जैसे एजुकेशन में कुछ क्या किया हुआ है अपना, जैसा कि ये काम शुरू किया? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रखी। तो उसके बाद में ये यूट्यूब वगैरह पर देख के आइडिया आया या किसी के आसपास में जैसे काम किसी का देख? आसपास में देख के ही काम आया था। अच्छा। तो इसको स्टार्ट करने में आपने कितने बड़े लेवल से आपने शुरू किया था, कितने पैसा लगाया था इसमें लगभग? ये पूरा हमारा ISI मार्क से है। अच्छा। और रजिस्टर्ड फर्म है। अच्छा। और इस काम में पूरे प्रोजेक्ट में समथिंग 25 से 30 लाख रुपए खर्चा आया था। तो स्टार्टिंग जो की थी आपने, स्टार्टिंग में 25-30 लाख से ही की थी? जी। तो अभी जो यहाँ पे देखा जाए गांव देहात में आ रहा है, तो इसकी मार्केटिंग में कोई किस तरह की समस्या? नहीं, कोई मार्केटिंग में समस्या नहीं है। और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इसी का ही उपयोग होना है, क्योंकि ईंट का तो आज की डेट में रेट वैसे ही बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा। और प्रधानों की वजह से और ब्लॉक प्रमुख की वजह से सबसे ज़्यादा डिमांड आने वाले समय में इन्हीं की रहनी है। और देखने में जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये हमारे पास में टाइल्स हैं कुछ अलग अलग डिज़ाइन में, कलरफुल हैं, तो ये भी काफ़ी देखते हुए अट्रैक्टिव सी लगती हैं घर में अगर कोई हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका जो आपने स्टार्टिंग की, तो इसकी परमिशन वगैरह के लिए कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कैसे किया? इसके लिए अपने फर्म रजिस्टर्ड कराई पहले। अच्छा। और GST नंबर वगैरह सब कुछ। अच्छा। और जी ISI मार्क लिया। अच्छा। और उसी लेवल पे हम काम कर रहे हैं। बाकी क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। देखिए, कोई भी चीज़ है खाने से लेके, और जी कोई प्रोडक्ट है, क्वालिटी रहेगी तो खुद ही मार्केटिंग बन जाएगी। जी। तो जैसे कि मैं पीछे देख रहा हूँ आपकी मशीन चल रही है, सीमेंट वाली मशीन चल रही है, ये लोग लगाए हुए हैं, क्या कोई स्पेशल टीम रहती है अपनी या खुद के मजदूर वगैरह लगाए हुए हैं? नहीं, ये इन सब के लिए अलग ही लेबर होती है। अच्छा, अलग लेबर, जैसे कि लोकल लेबर नहीं काम कर पाती। अच्छा। हाँ। तो इसमें अगर मैं एक औसतन आपसे पूछूं, एक टाइल अलग अलग क्वालिटी में है, ये डिज़ाइन में कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो प्राइस भी सबका अलग होगा? हाँ जी, प्राइस अलग अलग है। तो लगभग अगर मैं इसकी कॉस्ट लेके चलूँ, एक ईंट बनाने में जो हमारी छोटी से बड़ी तक में कितना खर्चा आ जाता होगा, और क्या मार्केट में वो प्रॉफिट कितना होगा उसमें एक ईंट में? एक 60 mm की जो टाइल होती है, नॉर्मल से नॉर्मल 11 रुपए की प्राइस है। अच्छा। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है लमसम 7 रुपए के आसपास का। फिर भी लगभग 40% के आसपास का प्रॉफिट है। हाँ जी, 40% के आसपास प्रॉफिट है। और जैसे कि आपका ये गांव देहात के रोड पे आ रहा है, तो यहाँ जो लेने के लिए लोग आते हैं, देख के आते हैं, या आपने कोई मार्केटिंग के लिए अलग से बाहर बोर्ड वगैरह, बैनर या किसी से संपर्क किया इस तरह? हाँ जी, मार्केटिंग कर रखी है। अच्छा, मार्केटिंग कर रखी है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है। जी। चलिए, बहुत बढ़िया है। बाकी अगर मैं ओवरऑल इसको लेके चलूँ, कब से आप कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट इसमें मंथली का या ईयरली आप किस तरह से काउंट करते होंगे इसका? मंथली की मैं बताऊं तो जैसे बहुत सी बार मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी बरसात चल रही थी, तो काम थोड़ा ढीला हो जाता है बरसात में, क्योंकि साइड वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। बाकी नॉर्मली ये मान के चलिए 1.5 से 2 लाख तक
आप मंथली प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। मंथली का 1.5 से 2 लाख तक। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल बेकार कंडीशन अगर हम ले लें 60-70 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गया। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हम बेकार कंडीशन में ले लें तो उसमें कहीं नहीं गया। तो आप बताइए अंकल जी, जैसे कि आपके बेटे हैं, अभी युवा हैं, उसके बाद इनको ये आइडिया आया, तो फिर इतना पैसा 25-30 लाख रुपए आपने लगाने के लिए अलाउ कर दिया, तो मतलब आपने कुछ सोचा, आपने रिसर्च किया या बेटे पे इतना भरोसा जताया है कि युवा पे कि हाँ भरोसा था। अच्छा हाँ। तो बहुत बढ़िया है कि भैया आपने बच्चे पे भरोसा किया। आज की डेट में क्या होता है, जो कभी कभी हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो, लेकिन उसी से फिर संभलेंगे भी, ठोकर लगेगी। आज की डेट में क्या है जी, जो कोई परिवार है तो जो युवा अगर कुछ अलग से करना चाहता है तो सपोर्ट बहुत कम है। हाँ, सपोर्ट देना चाहिए वैसे। हाँ। सपोर्ट देना चाहिए भाई। एक काम में मान लो नुकसान होगा तो दूसरे में उसको खुद अकल आएगी। भाई देखो, काम करेगा सीखेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में नुकसान। हाँ जी जी जी। हम भी कर रहे हैं, हमने भी स्टार्ट किया अपना छोटा सेटअप खुद से ही किया, लेकिन जो सपोर्ट है वो अगर नहीं मिल पाता परिवार का, फिर दिक्कत होती है। एक मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बहुत तो जरूरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आपका काम बहुत अच्छे से चले अंकल जी। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी जैसे किसी भाई को आसपास में टाइल्स वगैरह चाहिए या संपर्क करना या ठेकेदारी में जैसा कि किसी का होता है, तो उस तरह उसमें किस तरह की सपोर्ट आप कर सकते हैं उसे? उसके लिए आप गूगल पे सर्च करिए, हमारा श्री गोरखनाथ टाइल्स के नाम से है। अच्छा। और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल, पूरी डिटेल है। एक डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो भी किसान भाई आसपास का है टाइल्स लेना चाहता है उनसे संपर्क कर सकता है। और बाकी अगर कोई कम बजट में शुरू करना चाहे इस काम को, तो मिनिमम कितने बजट में? अभी हमें युवा देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, तो युवा देख के कोई नया बिजनेस है, माइंड में आइडिया आता है करना चाहे, मान लीजिए आपका यहाँ पे है, अगर कोई इस वीडियो को देख के लखनऊ, गोरखपुर या बिजनौर या मुरादाबाद में करना चाहे, कम से कम में वो कितने अमाउंट से इसे शुरू कर सकता है? इसका जो मशीनियों का सेटअप होता है वो लमसम 4 से 5 लाख के बीच में आता है। अच्छा। और रॉ मटेरियल हो गया जैसे सीमेंट, डस्ट और बजरी होती है, इनका खर्चा मिला के अगर आप नॉर्मली स्टार्ट करना चाहते हैं तो 8-9 लाख में स्टार्ट हो जाता है काम ये। अच्छा, 8 लाख में स्टार्ट कर सकता है। और उसके लिए ISI रजिस्ट्रेशन, GST वो तो अलग, वो सब अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ, नॉर्मली प्राइवेट में गांव देहात घरों में लोग लेते हैं तो उनके लिए ISI की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये नॉर्मली काम, तो जो ISI की ज़रूरत है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही है ब्लॉक या गांव देहात में सरकारी विभाग में जो जाना है, उसके लिए आपको ज़रूरी होगा। हाँ, उसके लिए ISI मार्क लेना पड़ेगा आपको। अच्छा। जो गांव देहात में ये ब्लॉक में है और नगर निगम में जो जाते हैं, अगर आपको एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सीमेंट, बजरी, एयरपोर्ट या ईंटों का काम करते हैं, उनको माल सप्लाई करना है, तब भी ISI जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी होगी तो। जी ISI होना जरूरी है उसके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और इतनी अच्छी जानकारी आपने किसान भाइयों को दी, तो हम दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुँचें और आपका काम ऐसे ही चलता रहे। तो धन्यवाद भाई। जी, थैंक यू।